और छिपकली से आगे एक और आ गई है हिट पार्टी। और ये हिट जो है ये छिपकली के लिए भी और जो है कॉकरोच के लिए भी बनी है पार्टी। ये वो लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते, ये वो लोग हैं जो जमीनी हकीकत को नहीं जानते, ये वो लोग हैं जो जमीन पे काम करना नहीं चाहते। कॉकरोच हैं जो कि घर में बैठ के अपने बाप के पैसे पे जो है उसको घर को भी खराब कर रहे हैं, वहां पे भी कॉकरोच है ये एक तरीके से। और बाहर निकलकर ये समाज के लिए भी कॉकरोच हैं, ये काम करना नहीं चाहते। इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या ये गलत मांग रहे हैं या सही है? वो तो बोल ही रहे जी, इस्तीफा दे दो शिक्षा मंत्री। हाँ तो शिक्षा मंत्री, चलो उनके चलो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अगला शिक्षा मंत्री आ गया, सिस्टम क्या है? सिस्टम वही है ना, मंत्री तो बदला आपने, सिस्टम तो नहीं बदला। गड़बड़ किसने की? मंत्री तो नहीं की गड़बड़, शिक्षा मंत्री ने नहीं की गड़बड़, किसने की? उस सिस्टम के बैठे हुए उन लोगों ने की है जो है। आज हमारे साथ है हरियाणा पर्यावरण आयोग के चेयरमैन उमेश भाटी जी। इन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि लगातार अगर आप देख रहे हो कॉकरोच जनता पार्टी बन गई, अब तो छिपकली जनता पार्टी भी आ गई है। उमेश जी क्या कहना चाहेंगे? अब छिपकली से आगे एक और आ गई है हिट पार्टी। और ये हिट जो है ये छिपकली के लिए भी और जो है कॉकरोच के लिए भी बनी है पार्टी। क्योंकि ये जो पार्टियां हैं ये जो सीमित है सिर्फ कहां तक? सिर्फ फेसबुक तक सीमित है। ये वो लोग हैं जो जमीनी हकीकत को नहीं जानते। और आज मेरा मानना ये है कि चीफ जस्टिस ने जो कहा, मैं उसको कोई उसको मैं वो नहीं कर रहा हूं कि भाई चीफ जस्टिस ने सही कहा, लेकिन चीफ जस्टिस ने जो कहा उसको प्रूव करके युवाओं ने दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात देखेंगे आप कि जो कॉकरोच पार्टी है उसका अगर आप उठा के देखेंगे मेमोरेंडम, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसे शख्स जो कि काम नहीं करते, ऐसे शख्स जो सारा दिन फेसबुक पे रहते हैं, ऐसे शख्स जिनके पास में समय समय है, वो कॉकरोच पार्टी को ज्वाइन करें। और देखो कैसे लाखों लोगों ने ज्वाइन किया, तो इसका मतलब करोड़ों लोग हो गए। तो इसका मतलब चीफ जस्टिस ने जो कहा तो इन्होंने तो प्रूव कर दिया इस बात को। उन्होंने यही तो कहा कि कॉकरोच की तरह हो गए ये, और ये कॉकरोच की तरह होने पे आज करोड़ों कॉकरोच निकल कर आ गए। लेकिन ये कॉकरोच के जो निकले हैं, ये जो केजरीवाल का जो दिमाग है, ये केजरीवाल के दिमाग के कॉकरोच हैं जो बाहर निकल आ रहे हैं। ये उस झाड़ू में से जो झाड़ू हिलाई है तो उसमें जो कॉकरोच बैठे हुए थे, वो झाड़ू हिलते ही जो है वो कॉकरोच बाहर निकल आए। क्योंकि ये झाड़ू किसने हिलाई? मोदी जी ने जैसे ही आम आदमी पार्टी की झाड़ू को हिलाया तो ये कॉकरोच निकल कर बाहर आ गए। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी तो, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार गिर गई, आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई, और आम आदमी पार्टी के कमजोर होने के बाद जो केजरीवाल की बात करें, क्योंकि उनके आईटी सेल का ये कार्यकर्ता भी रहा है और आईटी सेल संभालता था, तो अगर हम बात करें तो उनके कमजोर होने के बाद जो ये कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, ये भाजपा को टक्कर देने के लिए। नहीं, देखिए आप देखिए 2020 से 2023 तक इस शख्स ने जो है आईटी सेल को संभाला। और आईटी सेल को संभाला तो आप समझ सकते हैं कि इसकी सोच आम आदमी पार्टी की है। आपने एक उसका सुना होगा वीडियो, उसने ये कहा कि बीजेपी को अनफॉलो करके आइए। उसने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी को भी अनफॉलो करके आइए, कांग्रेस को भी अनफॉलो करके आइए, लेकिन उसने सिर्फ एक ही पार्टी के लिए बोला, बीजेपी को अनफॉलो करके आप ज्वाइन करिए। इसका मतलब क्लियर है बिल्कुल कि ये कांग्रेस, केजरीवाल और जितनी जो पार्टियां हैं जो मोदी जी को कहीं भी नहीं हरा पा रही हैं, बीजेपी को कहीं भी डाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक नए नए तरीके निकाल रहे हैं। तो इससे बहुत साफ उनका दिमाग साफ समझ आता है कि बीजेपी को अनफॉलो करिए और हमारे को ज्वाइन करिए। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर जो है केजरीवाल का फेलियर है, राहुल का फेलियर है। इन लोगों ने मान लिया है कि ये अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब इन्होंने जो है हमारे जो जैन जी हैं उनके दिमाग में फितूर भर दिया कि भाई आप इस तरीके से करिए। ये पहले कहाँ थे? ये दिल्ली के अंदर कहाँ थे? ये सारे जितने कॉकरोच जो अब निकल कर आ रहे हैं, जो दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार मचा, दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने जो है पहली ऐसी पार्टी जिसपे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। अभी तक नेताओं पे तो लगते थे लेकिन पार्टी पे किसी पे नहीं था, लेकिन आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में जो एफआईआर दर्ज हुई भ्रष्टाचार के तौर पे, ये पहली ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार के विरोध में आई और भ्रष्टाचार में डूब गए। तो ये सच्चाई है कि गरीबों की गरीबी दूर करते करते वो नेता कब अमीर हो जाता है उसका पता ही नहीं चल पाता। तो ये वो कॉकरोच हैं
जिनका कॉकरोचों ने पहले से ही जो है आम आदमी पार्टी के रूप में हमें परेशान किया, हमारे भारत को परेशान किया, अब ये जो है वहां से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अमेरिका से बैठा जो शख्स है उसके दिमाग का जो कॉकरोच है वो कॉकरोच वहां से निकला, अपने चैनलों पे पहुंचा और अब जो है लोगों के दिमाग में। लेकिन सारे युवा सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि करोड़ कुछ ही दिन के अंदर अंदर आई ये पार्टी और करोड़ों फॉलोअर्स इनके साथ जुड़ गए, करोड़ों युवा इनके साथ जुड़ गए, तो लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। सर भाजपा, पहली बात तो हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे बाकायदा इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन से जीत दर्ज की जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फेसबुक से जो है यहाँ पे राजा बनता है या फेसबुक से जो है हमारी सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं। आए ना इलेक्शन में पता चल जाएगा कितने फॉलोअर हैं, इलेक्शन में आने के बाद ही तो समझ आएगा इनको। खाली घर में बैठ के एयर कंडीशन के रूम में बैठ के और आप 50 आदमियों से जो है फॉलोअर खरीदना शुरू कर दो आप, तो फॉलोअर जब खरीदोगे आप, आपको पता है आप मास्टर है इस मामले में, आप देखें आज आप चाहें तो अपने चैनल का करोड़ों का फॉलोअर बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आपको पैसा देना है उनको, आप खरीदना शुरू कर दीजिए। तो और आप सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिटेल निकल कर आई है, आपने डिटेल देखी होगी, उसमें लगभग 49% तो पाकिस्तान के हैं। तो ये सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में कर रहे हैं या भारत में कर रहे हैं? पाकिस्तान में भी इनको देख देख कर ऐसे ही एक पार्टी बन गई है और यहाँ पे छिपकली जनता पार्टी भी आ गई है कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के लिए लड़के, तो लड़कियों ने भी एक छिपकली जनता पार्टी, आज ही मैं देख रहा था कि ऐसे बना दी है। देखिए तो ऐसे लगातार ऐसे कोई ना कोई पार्टी। मैं बता रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते, ये वो लोग हैं जो जमीनी हकीकत को नहीं जानते, ये वो लोग हैं जो जमीन पे काम करना नहीं चाहते। बीजेपी पार्टी वो है जो जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, विचारों की पार्टी है, और वहां जो वर्कर है वो जमीन पर काम करता है और जमीन पर काम करके खेती, एक तरह से वोटों की खेती की जाती है, जहां से वोट मिलती है, सपोर्ट मिलती है। और आज पूरे भारतवर्ष में इसे कहना वो नहीं होगा कि गंगोत्री से लेके गंगा सागर तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये उन कार्यकर्ताओं के दम पे बनी है। ये कोई फेसबुक से नहीं बनी है कि फेसबुक या बैठे थे उन्होंने वहां से चालू हो गए वहां पे और उन्होंने ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। ये वो कॉकरोच है जो कि घर में बैठ के अपने बाप के पैसे पे जो है उसको घर को भी खराब कर रहे हैं, वहां पे भी कॉकरोच है ये एक तरीके से, और बाहर निकलकर ये समाज के लिए भी कॉकरोच हैं। ये काम करना नहीं चाहते कि कुछ काम करें, घर बैठे रहते हैं, मोबाइलों पे लगे रहते हैं और ये मोबाइलों पे ही सत्ता परिवर्तन कर देते हैं, मोबाइल पे ही जो है हर काम को करना चाहते हैं। तो इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, युवाओं को आना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने बड़ों को देखो, अपने फादर को देखो, अपने बाबा को देखो, अपने चाचा ताऊ को देखो, उन्होंने कितनी मेहनत करके सुबह निकलकर टिफिन लेके जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, तब उन्होंने कुछ बनाया है। अगर वो भी घर बैठे फेसबुक चला रहे होते तो शायद आज खाने के लिए रोटी भी ना होती घर में। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो आपकी नजर में क्या ये गलत मांग रहे हैं या सही है? नहीं, हम वो तो कुछ भी मांग सकते हैं, उनका क्या है। नहीं, नीट का जैसे आपको पता ही है कि नीट का एग्जाम लोग बच्चे युवा देने गए और पेपर लीक हो गया, तो उसको देखते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। आपकी नजर में क्या वो गलत इस्तीफा है? उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, आपको पता होगा कांग्रेस के समय पे क्या हालत थी, पूरा सिस्टम पूरा खराब हो चुका था। तो आपको लगता है कि मतलब इतने समय में पूरा सिस्टम को आप बदल सकते हैं? जिस आदमी की नौकरी कांग्रेस के समय पे लगी हो और उसका 58 साल में रिटायरमेंट हो, तो 58 साल तक तो उसी में बैठा हुआ है वो, मतलब 58 से रिटायर के तभी तो हटेगा वो। और जब वो 58 साल की उम्र में हटेगा, जब दूसरा जो बंदा आएगा वो जो सही बंदा होगा वो आके उस काम को करेगा। लेकिन अभी तो वही जो भ्रष्टाचारी, जिन्होंने भ्रष्टाचार फैला रखा था कांग्रेस के समय पे, वो अभी भी बैठे हुए हैं वहां पर और उनका काम उसी तरह से कांग्रेस के टाइम पे चलता था। पैसा खाते थे, पेपरों को लीक करते थे, पेपरों को आगे बढ़ाते थे। हुआ पेपर तो जी अब भी लीक हुआ। मेरा एक सवाल कि क्या उनको इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, इस्तीफा किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है कभी भी। इस्तीफा आप दे देंगे, दूसरा आएगा, लेकिन जो जड़ है, जहां पे ये कमी है, उस कमी को दूर करना बहुत जरूरी है। और उस कमी को दूर करने में आप अगर मैं आज शिक्षा मंत्री बन जाऊं, आप अगर आज शिक्षा मंत्री बन जाए, तो हमें कम से कम साल तो ये समझने में लगेगा कि कहां से सिस्टम चल रहा है, कहां पे चीजें चल रही है। लेकिन वो जो जड़ में जो सच्चाई तो ये है कि कॉकरोच तो वो जो जड़ में बैठे हुए हैं,
और कॉकरोच नहीं, वहां पे दीमक भी है जो उस सिस्टम को पूरे को खा रही है। तो किसी ना किसी को तो इस चीजों को दीमक समझने को में कैसे टाइम लगता है। इस दीमक को कैसे ठीक किया जाएगा, क्योंकि बार बार पेपर लीक होना, युवाओं में रोष हो गया, जिस वजह से ये कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। इसी वजह से तो कॉकरोच जनता पार्टी बनी है कि नीट का एग्जाम ऐसे हुआ, एक बार नहीं बार बार रिपीटेशन में हुआ। आप एक बात को समझिए, देखिए उन्होंने बहुत सही मौका ढूंढा उन्होंने, और वो बहुत प्लानिंग से, आप समझ सकते हैं कि भारत को कैसे बदनाम करें, युवाओं को कैसे घेरना है। तो उन्होंने बिल्कुल पॉइंट देखा, नीट का इलेक्शन, वो नीट का जो है पेपर लीक हुआ है और ये सही मौका है कि हथौड़े मार दो। लेकिन क्या ऐसा करने से वो सॉल्यूशन मिल गया? क्या सॉल्यूशन तो नहीं हुआ ना। अगर वही लोग जानते कहां से दिक्कत है तो वो बताते ना कि भाई यहाँ पर ये आदमी गलत है, इसको निकालो, इसको भ्रष्टाचारियों को तो कैसे पकड़ा जाए। वो तो बोल ही रहे जी, इस्तीफा देगा शिक्षा मंत्री। हाँ, तो शिक्षा मंत्री, चलो उनके चलो शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, अगला शिक्षा मंत्री आ गया, शिक्षा मंत्री आ गया। सिस्टम क्या है? सिस्टम वही है ना, मंत्री तो बदला आपने, सिस्टम तो नहीं बदला। गड़बड़ किसने की? मंत्री तो नहीं की गड़बड़, शिक्षा मंत्री ने नहीं की गड़बड़, किसने की? उस सिस्टम के बैठे हुए उन लोगों ने की है। जो है जरूरी है उन लोगों को पकड़ना, उनको दंड देना, तब तो ठीक है मामला। लेकिन मंत्रियों को बदलने से का कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिखता। लेकिन हाँ ठीक है, ये बहुत गलत है। बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद में अंतिम समय पे अगर ये इस तरीके से परीक्षाएं रद्द होने लगती हैं तो उनकी मेहनत पे भी असर पड़ता है। और मैं भी चाहता हूं कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन हाँ, ये भी साथ में कहता हूं कि किसी का इस्तीफा मांगना है, किसी को इस्तीफा देने का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये है कि जड़ को खोदो, वहां से उन गलत लोगों को निकालो, और उन गलत लोगों को निकाल के उनको सजा दो, ताकि आगे वाले जो बंदे हैं वो इस गलत काम को ना करें। हमारे साथ उमेश भाटी जी थे, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए एक बार फिर से लाइव आएंगे और फिर से जुड़ेंगे। मैं सिद्धार्थ अरोड़ा। जय हिंद, जय भारत।